डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू खातून को अहम ओहदा दे दिया। 43 साल तुलसी गैबर्ट अमेरिका में 1 या 2 नहीं 18 खुफिया एजेंसियों की निगरानी करेंगे। तुलसी गैबर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी गैबर्ट के बारे में। आप में से कुछ ने इनका नाम सुना होगा और इनके बारे में कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज आपको तुलसी गैबर्ट के बारे में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वुमन कौन है, तो यकीनन तुलसी गैबर्ट का नाम आपके जहन में आना चाहिए। जी हाँ, तुलसी गैबर्ट आज के वक्त की सबसे ज्यादा पावरफुल वुमन बनने जा रही। अब आपके जहन में होगा कि अगर तुलसी गैबर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, तो हमने आज तक इनके बारे में ज्यादा सुना क्यों नहीं, और ना ही इनके बारे में इतनी न्यूज आती है। तो फिर मैं कैसे उनको दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन कह रहा हूँ। चलिए आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और तुलसी गैबर्ट की कहानी को भी कवर करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम जानेंगे तुलसी गैबर्ट की जिंदगी की कहानी, उनका एक सोल्जर से पॉलिटिशियन और फिर ग्लोबल लीडर बनने तक का सफर। दोस्तों, तुलसी गैबर्ट का नाम सुन के आपको ऐसा लगता होगा कि वो हिंदू रिलीजन की है। जी हाँ, वो हिंदू ही हैं, मगर इंडिया की नहीं बल्कि वो एक अमेरिकन हिंदू। दरअसल हुआ यूं था कि उनके पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू रिलीजन अपनाया था और उस दिन से तुलसी गैबर्ट एक प्राउड हिंदू है। तुलसी ने अमेरिकन मिलिट्री में सर्व किया, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अमेरिका की तारीख में वो पहली हिंदू अमेरिकन थी जो यूएस कांग्रेस में इलेक्ट हुई। वो एक फियरलेस पॉलिटिशियन है जो कभी भी सच बोलने से नहीं कतराते और वो आने वाले वक्त की सबसे ज्यादा पावरफुल वुमन बनने जा रही। आने वाले वक्त में उनके पास इतना पावर होगा कि उनका एक डिसीजन सारी दुनिया को हिला सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज जानते रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुलसी गैबर्ट की कहानी शुरुआत से लेकर आज तक। अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड। तुलसी गैबर्ट का जन्म 12 अप्रैल 1981 को एक अमेरिकन विलेज में हुआ। उनका परिवार बाद में हवाई शिफ्ट हो गया, जहां तुलसी ने अपना ज्यादातर बचपन गुजारा। तुलसी के पिता माइक गैबर्ट एक टीचर और हवाई सेनेट के मेंबर थे और उनकी मां कैरोल गैबर्ट एक एजुकेटर और बिजनेस वुमन थी। दोस्तों, तुलसी का परिवार स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज में डीपली रूटेड था। तुलसी एक हिंदू परिवार से आती हैं और उनका नाम तुलसी, जो एक पवित्र पौधे का नाम है, उससे लिया गया, जो हिंदू धर्म में शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रतीक है। एजुकेशन एंड एंट्री इनटू पब्लिक सर्विस। दोस्तों, तुलसी की इनिशियल एजुकेशन होम स्कूलिंग के थ्रू हुई। बाद में उन्होंने हवाई पब्लिक यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। उनका पॉलिटिकल करियर सिर्फ 21 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब 2002 में उन्होंने हवाई स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ा और जीती। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि तुलसी उस वक्त हवाई लेजिस्लेचर की यंगेस्ट इलेक्टेड मेंबर बनी, लेकिन उनका सपना सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश की सेवा करने के लिए मिलिट्री ज्वाइन की। मिलिट्री सर्विस। तुलसी ने 2003 में हवाई आर्मी नेशनल गार्ड ज्वाइन किया और उनका पहला डिप्लॉयमेंट इराक के कॉम्बैट जोन में हुआ। उन्होंने एक मेडिकल यूनिट के साथ सर्व किया और वहां के सोल्जर्स और सिविलियंस की सेवा की। उनका कहना था कि ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था। फिर 2009 में उनका दूसरा डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट रीजन में हुआ। तुलसी का कमिटमेंट उन्हें एक फियरलेस सोल्जर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। आज भी उनकी मिलिट्री सर्विस उनके पॉलिटिकल करियर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मानी जाती है। ज्वाइनिंग यूएस कांग्रेस एंड पॉलिटिकल जर्नी। 2012 में तुलसी गैबर्ट ने हिस्ट्री बनाई जब वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्ट हुई और कांग्रेस की पहली हिंदू मेंबर बनी। तुलसी ने
हर बार अपने आइडियल्स और बिलीव्स के लिए स्टैंड लिया, चाहे वो पॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल। उनका फोकस था वेटरन्स के राइट्स, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स और एनवायरमेंटल इश्यूज पे। तुलसी ने अपनी वर्क एथिक्स और ऑनेस्टी के जरिए अपने सपोर्टर्स का ट्रस्ट जीता। उसके बाद 2019 में तुलसी गैबर्ड ने 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की। दोस्तों, उनकी कैंपेन का फोकस था अमेरिका की एंडलेस वॉर्स को खत्म करना और डोमेस्टिक इश्यूज पर ध्यान देना। लेकिन उनका सफर कंट्रोवर्सी से भी भरा हुआ था, खास करके 2017 की सीरिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट बशर अल-असद से मुलाकात, जो काफी कंट्रोवर्शियल थी। मीडिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन तुलसी ने कहा कि ये मुलाकात पीस के प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए थी। फिर आया 2022, जब तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अब उन वैल्यूज के अगेंस्ट चल रही है जो उनके फाउंडेशंस थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो तुलसी को एक इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करता। डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, पब्लिक स्पीकर और ग्लोबल लीडर के रूप में काम किया और बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनकी कहानी अभी बाकी थी। और फिर आया अक्टूबर 2024, जब तुलसी गैबर्ड ने एक ट्रम्प रैली के दौरान अनाउंस किया कि वो अब रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर रही। उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ कह रही हूं कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर रही। ये अनाउंसमेंट उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था, जो उनकी कंजर्वेटिव वैल्यूज और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज की तरफ झुकाव को दिखाता है। नॉमिनेशन एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। फिर नवंबर 2024 को यूएस का इलेक्शन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्टोरिक जीत हासिल की। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, या फिर यूं कहें कि उनको पूरी अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ के पद के लिए नॉमिनेट किया। ये पोजीशन इतनी बड़ी है कि अमेरिका की सारी एजेंसीज, जो कुल 18 हैं, वो सारी इनके नीचे आती हैं। अब आपको तो पता है कि अमेरिका की एजेंसीज दुनिया भर में कितनी फेमस है। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेट करती। और अगर उन सारी एजेंसीज का कोई हेड है तो सोचो कितना पावरफुल होगा वो। जी हाँ, तुलसी गैबर्ड उन सारी एजेंसीज की हेड बनने जा रही। जब डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ड को नॉमिनेट किया इस पोजीशन के लिए, तब उन्होंने कहा, तुलसी अपने फियरलेस स्पिरिट के साथ हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में नए रिफॉर्म्स लाएं और नेशनल सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाएं। रिएक्शंस एंड कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द नॉमिनेशन। तुलसी की नॉमिनेशन पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने उनके लैक ऑफ इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस और उनके पास फॉरेन पॉलिसी स्टैंसेस को लेकर कंसर्न्स रेज किए। उनका 2017 में सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल-असद से मिलना और रशिया की तरफ उनका सॉफ्ट स्टैंस इन कंसर्न्स का सेंटर था। इस वजह से उनकी कंफर्मेशन हियरिंग्स काफी चैलेंजिंग हो सकती हैं। इसके बावजूद भी तुलसी को कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिला। नेशनल बॉर्डर पेट्रोल काउंसिल ने तुलसी की मिलिट्री सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझने की एबिलिटी को हाईलाइट करते हुए उनकी नॉमिनेशन को फुली इंडोर्स किया। यह सपोर्ट उनकी कंफर्मेशन प्रोसेस में एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। अब आगे क्या होता है, तुलसी गैबर्ड इस पोजीशन के लिए अपॉइंट होती हैं या नहीं, वो तो 20 जनवरी 2025 को पता चलेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे। मगर इस नॉमिनेशन से सारी दुनिया में तुलसी गैबर्ड के चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, तुलसी गैबर्ड की ये जर्नी एक सोल्जर से लेकर एक पॉलिटिकल लीडर और अब एक पोटेंशियल इंटेलिजेंस चीफ तक की है। उनका सफर कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरा रहा है, लेकिन उनका कमिटमेंट अपने प्रिंसिपल्स और देश की सेवा के प्रति कभी भी कमजोर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उनकी नॉमिनेशन और उसके आसपास की डेवलपमेंट्स पर सबकी नजर बनी रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी अमेजिंग स्टोरीज जानते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और नई और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।